ओम। सभी को नमस्ते जी। जो भी हम भोजन खाते हैं उसके अंतिम परिणाम के रूप में वीर्य धातु का निर्माण होता है। वीर्य हमारे जीवन का, हमारे शरीर का आधार है। लेकिन आजकल बिगड़ते हुए खान पान की वजह से व्यक्ति का ब्रह्मचर्य पालन न करना, संयम में न रहना, जिसकी वजह से समय के साथ बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। वीर्य की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति फिर निराशा में चला जाता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हमारे समाज में किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं होती। और बातचीत हो भी क्या, क्योंकि लोगों के पास इस प्रकार की जानकारियों का अभाव है। और यदि आप किसी से पूछ रहे हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सही जानकारी देने का काम करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान में मैं चाणक्य नीति का अध्ययन कर रहा हूँ और चाणक्य नीति के अध्याय 10 के अंदर मुझे 2 श्लोक मिले जो कि हमारे आज के विषय से संबंधित हैं। तो उससे पहले हम कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम चाणक्य नीति के श्लोक के ऊपर आएंगे। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है, सबसे पहले तो आपको तनाव लेना बिल्कुल बंद कर देना है। इस प्रकार की चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना है। ज़्यादातर ये चीज़ें आपको मानसिक तरीके से परेशान करती हैं, और जब कोई चीज़ मानसिक तरीके से परेशान करेगी तो उसका शरीर के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मन से इन चीज़ों को निकालो। यदि आपने मन में बैठा ली नहीं कोई भी बात, तो वो आपके शरीर के अंदर फिर घटित होगी ही होगी। सबसे पहले मन से निकालो, अपनी दिनचर्या को सही करो और अपने आहार को अच्छा करो, हर रोज़ व्यायाम करो। तो उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे, देखो आपको आपने अपने शरीर को खराब करने में समय लिया है, अभी ठीक करने में भी समय लगेगा। तो अब हम चाणक्य नीति के श्लोक के बारे में बात करते हैं। ये 10वें अध्याय के अंदर है। इसमें आचार्य चाणक्य ने लिखा है, अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। यानी कि जो अन्न होता है, अनाज होता है, जब उसको हम पीस के रोटी बनाते हैं तो उससे 10 गुना शक्ति उसकी बढ़ जाती है रोटी में। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध के अंदर होती है। यहाँ पे जो भी दूध घी की बात होगी वो देसी गाय के दूध घी की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भैंस के दूध घी से कोई मतलब नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि आपको दूध का, घी का कुछ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशुओं से जो भी उत्पाद हमें मिलता है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो हमारी आंतों से चिपकते हैं। भाई ये उसके लिए है जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, जो दिन भर अच्छी मेहनत करता है, वो दूध घी सब चीज़ों को पचा सकता है आराम से। तो जब इतने महान आचार्य चाणक्य ने इन बातों के बारे में लिख रखा है तो हम क्यों किसी की माने। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे सोच समझकर अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लिखने का काम किया है। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने लिखा, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं ना, उनको इस बात को समझना चाहिए कि मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी के अंदर है। तो क्यों न घी को खाया जाए, क्यों मांस के पीछे पड़े हुए हो, क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसके मांस को खाना। जबकि मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी के अंदर है तो व्यक्ति को सीधे सीधे घी का सेवन करना चाहिए। और ये एक बहुत ही गलत प्रचार, दुष्प्रचार किया गया है मांसाहार का। बहुत सारे व्यक्ति तो आजकल, पहले वो शाकाहारी होते थे, वो ये समझने लगे कि मांसाहार के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना दुष्प्रचार मांसाहार का किया गया है कि व्यक्ति उसको खाना शुरू कर देता है। और बहुत सारे खिलाड़ी जो पहले भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दुष्प्रचार की वजह से उनने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। यदि वो देसी गाय के घी का सेवन करे तो उन्हें किसी प्रकार के मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है, एक प्रचार और यहाँ पे किया गया घी से संबंधित कि जो व्यक्ति घी खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। भाई कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा, जो व्यक्ति घी खा के यदि सारा दिन कुछ करेगा ही नहीं, मेहनत नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, तो भाई कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। घी यदि खा रहे हो तो आपको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। 2 टाइम नहीं, कम से कम 1 टाइम सुबह 1 से 1.5 घंटा बढ़िया व्यायाम कर रहे हो तो आप 1 से 2 चम्मच भी यदि आप हर रोज़ घी की खाओगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और जो ये कह रहे हैं ना कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, भाई यदि व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा और वो घी भी नहीं खाएगा तो भी उसका कोलेस्ट्रॉल मैं बढ़ा हुआ आपको दिखा सकता हूँ।
तो ये सारी समस्याएं, एक दुष्प्रचार इसलिए किया गया है, ये आलसी व्यक्तियों के लिए है। बस सीधी सीधी बात ये है, जो व्यक्ति बढ़िया खेल कूद करेगा, व्यायाम करेगा, घी खाओ, दूध पियो, कोई समस्या उसको नहीं है। और वैसे भी हम तो देखते हुए आ रहे हैं पुराने समय से कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो अभी भी 90-95 साल के आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो अभी इतने परहेज कर रहे हैं, हम घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, तो 60-65 पे ही निपट लेता है वो। तो भाई इसलिए अपना दूध घी का सेवन करो, शुद्ध देसी शाकाहारी चीज़ खाओ और बढ़िया व्यायाम करो, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद दूसरे श्लोक के अंदर लिखा है, साग खाने से रोग बढ़ते हैं, यानी कि साग सब्जी खाने से रोग बढ़ते हैं। इसका ये बात जैसे आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही, ऐसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अगर मार्केट से सब्जी ले आया, उसके साथ बहुत सारे कीटाणु होते हैं, हानिकारक होते हैं। यदि हम उनको अच्छी तरीके से नहीं धोएंगे, अच्छी तरीके से साफ करके यदि नहीं खाएंगे और वो हमारे अंदर जाएंगे, तो हमें कुछ न कुछ बीमारी वो हमारे अंदर पैदा करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यदि हम अच्छे तरीके से धो के साग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो हमें पोषक तत्व देने का काम करेंगे, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। और यदि इसके विपरीत करोगे, फिर आपको कुछ न कुछ रोग वो पैदा करेंगे ही करेंगे। उसके बाद लिखा है, दूध से शरीर मोटा होता है, जिसको वजन बढ़ाना है वो तो दूध का सेवन करे। और घी से वीर्य की वृद्धि होती है। तो यदि आपको वीर्य की वृद्धि करनी है तो आपके घर के अंदर ही औषधि है, घी का सेवन करो, बढ़िया व्यायाम करो और मानसिक तरीके से इन चीज़ों को छोड़ दो। आपको बहुत जल्दी इन समस्याओं से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। और यदि आप ऐसा कर रहे हो, घी खा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो और मानसिक तरीके से इन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, भाई आपको इतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप मन से स्वस्थ होगे तो आप शरीर से खुद ब खुद स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए यदि वीर्य बढ़ाना है तो नियमित रूप से घी का सेवन करो, अच्छा व्यायाम करो। यदि घी को पचाओगे नहीं तो भाई फिर तो बीमारियां पैदा करेगा। और यदि आपने घी को पचाना सीख लिया, फिर आप जितना चाहो उतना बल बढ़ाओ, जैसा शरीर चाहो वैसा शरीर आपको मिलेगा। उसके बाद लिखा है, बालकों और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है और कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यदि आपने घी को पचा लिया ना, थोड़ी सी मात्रा के अंदर आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी गोली, पाउडर, टीके कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जो हमारे ऋषि महर्षियों के ज्ञान को आप सीखो, उनसे आप बहुत सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हो। तो मुझे ये 2 श्लोक बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा कि आप तक साझा कर देना चाहिए। दोस्तों, आप चाणक्य नीति का अवश्य अध्ययन करो, बहुत अच्छी बातें इसके अंदर हैं और बहुत ही सरल भाषा के अंदर ये लिखी गई है और बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक भी नहीं है। तो आपको चाणक्य नीति अवश्य अध्ययन करनी चाहिए। और हमारे ऋषि महर्षि ज्ञान के भंडार थे। आप यदि थोड़ा सा भी उनका ज्ञान ले लिया ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर। ओम, सभी को नमस्ते जी।